चूहा की दोस्ती कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अद्भुत दोस्ती की कहानी है। गांव में एक बहुत ही साहसी और दिलचस्प चूहा रहता था, जिसका नाम छोटू था। छोटू का दिल बहुत बड़ा था और उसने कभी भी अपनी मुश्किलें हारने का नाम नहीं लिया। एक दिन छोटू ने अपने गांव की ओर बढ़ते हुए एक और चूहे को देखा, जिसका नाम राजू था। राजू भी बहुत होशियार और समझदार चूहा था। वे दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे दोस्त बन गए। छोटू और राजू ने गांव में साथ में बहुत सारी मजेदार गतिविधियों में भाग लिया। वे दोनों अक्सर सुबह सुबह एक दूसरे के साथ खेतों में खेती करने के लिए जाते थे और रात को सितारों के नीचे बैठकर गांव के बारे में बातें करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी मुश्किल आई। एक बड़ा सांप गांव के पास आ गया था और लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। सांप ने गांव के पशुओं को मारना शुरू कर दिया था और लोगों को डराकर भागा रहा था। छोटू और राजू ने देखा कि गांव वाले बहुत परेशान हैं और उन्हें कुछ करना पड़ेगा। इस पर वे दोनों मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे सांप से गांव को मुक्त कर सकते हैं। छोटू ने राजू को कहा, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर सांप को हराना होगा। हमें एकजुटता से काम करना होगा और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ छोटू, हम मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। दोनों ने सांप के साथ मुकाबला करने के लिए एक योजना बनाई। वे जानवरों के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया और सांप को समझाया कि उनका आतंक गांव वालों के लिए हानिकारक है। सांप ने बड़ी इच्छा के साथ सुना और उसने दोनों चूहों से दोस्ती करने का निर्णय किया। सांप, छोटू और राजू ने मिलकर गांव को बचाया और सांप ने अपनी भयंकरता का इस्तेमाल लाभ उठाया। गांव वालों ने छोटू और राजू की साहस भरी कड़ी मेहनत को देखकर उन्हें बड़ा धन्यवाद दिया और उन्हें गांव के हीरो के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद छोटू और राजू ने गांव वालों के साथ मिलकर और भी कई समस्याओं का समाधान किया। वे साथ में पेड़ पौधों की रक्षा करने, स्वच्छता अभियानों में हिस्सा लेने और गांव की तरक्की में मदद करने में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। छोटू और राजू की दोस्ती गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उनका सामूहिक सहयोग ने गांव को समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में बढ़ने में मदद की। एक दिन छोटू ने राजू से कहा, हमने इतनी अच्छी दोस्ती की है और हमने एक दूसरे के साथ कई मुश्किलें पार की है। क्या हम एक और महत्वपूर्ण कार्य में साथ में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं? राजू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल छोटू, हमें और भी कई कार्यों में मिलकर गांव की तरक्की में मदद करनी चाहिए। हमारी दोस्ती गांव के लिए एक अद्वितीय साथी बन गई है। इसके बाद छोटू और राजू ने मिलकर गांव के लिए और भी कई पहलुओं में काम किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं बनाई, स्वास्थ्य अभियानों में हिस्सा लिया और गांव के बच्चों के लिए खेलकूद की सुविधाएं बनवाई। इस प्रकार छोटू और राजू की अद्भुत दोस्ती ने गांव को समृद्धि और खुशी की दिशा में बढ़ने में मदद की। उनका साथ हमें यह सिखाता है कि अगर हम मिलकर मेहनत करें और सामूहिक रूप से काम करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गांव में छोटू और राजू की मेहनत और समर्पण को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हो गए। गांव वालों ने मिलकर एक सामूहिक साझेदारी बनाई और उन्होंने अपनी गांव को सुंदर और समृद्धिशाली बनाने के लिए एक योजना बनाई। छोटू और राजू ने सभी के साथ मिलकर पेड़ पौधों की पूरी देखभाल करने का निर्णय लिया। वे गांव के चारों ओर हरियाली फैलाने के लिए समर्थ थे और हर महीने सामूहिक रूप से पौधरोपण करते थे। साथ ही उन्होंने सामूहिक स्वच्छता अभियान शुरू किया, जिसमें गांव वाले मिलकर गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते थे। वे गांव के कचरे को सफाई देने, नदी किनारे की सफाई करने और जल संरक्षण के लिए उत्साहित करते थे। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उत्पन्न हुआ जब गांव में पानी की कमी हो गई। छोटू, राजू और अन्य गांव वाले मिलकर नई योजनाएं बनाने लगे, जिससे गांव में पानी की सुरक्षा हो सके।
उन्होंने जल संरक्षण के लिए तालाबों का निर्माण किया और वर्षा के पानी को सुधारकर स्थानीय पानी संग्रहण की व्यवस्था की। इससे गाँव वालों को साफ और सुरक्षित पानी की पूर्ति होने लगी और उनकी स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार हुई। छोटू और राजू की दोस्ती ने गांव को एक सशक्त और सुरक्षित स्थान बनाने में सहायक होती रही। वे गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते रहे और उन्हें नए और सस्ते तकनीकी उपायों से अवगत कराते रहे। धीरे धीरे गांव का चेहरा बदल गया और यह एक उदार और सामर्थ्यपूर्ण समुदाय बन गया। छोटू और राजू की मेहनत और दृढ़ संकल्प ने गांव को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने समुदाय को समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में बढ़ा सकते हैं।